हेलो एवरीवन। मैं निक्की स्वागत करती हूँ आपका अपने इस नए ब्लॉग में। फाइनली मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 पीजीटी हिस्ट्री में हुआ है और मेरी रैंक है 520। मेरी कैटेगरी है यूआर। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है फाइनली। 14 साल लग गए मुझे इस सिलेक्शन के लिए और रिजल्ट के पीडीएफ में अपना नाम देखने के लिए। मेरी संघर्ष बहुत लंबी रही, लेकिन फाइनली इस साल के अंत में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने अपनी प्रिपरेशन बैंकिंग से शुरू की थी। मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन करती थी पटना में और 1 साल मैंने किया था यहाँ पे। फिर मैं लखनऊ से मैंने बैंकिंग की प्रिपरेशन की और आईबीपीएस के लिए मैंने बहुत सारे पेपर भी दिए। मेरा सिलेक्शन भी हुआ, पर प्री में मेरा सिलेक्शन हुआ। मैंने बहुत सारे मेंस दिए और 2016 में मैंने अपना लास्ट बैंकिंग का एग्ज़ाम एसबीआई दिया था, जिसमें मेरा सिलेक्शन मेरिट में 0.25 से नहीं हुआ था। फिर मैंने अपना ट्रैक चेंज किया और 2017 से 19 मैंने बीएड किया। टीचिंग की प्रिपरेशन मैंने बीपीएससी टीआरई 1 से शुरू की है और बीपीएससी टीआरई 1 में ही मेरा सिलेक्शन प्राइमरी में हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण हम लोग बीएड स्टूडेंट जो भी थे वो बाहर हो गए थे। एग्जाम रिजल्ट से बाहर कर दिया गया था हम लोगों को प्राइमरी से। और बीपीएससी टीआरई 2 में मेरा सिलेक्शन, मेरा सबसे अच्छा पेपर 6 to 8 गया था, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मेरे उसमें 72 मार्क्स थे। और फिर बीपीएससी टीआरई 3 में मेरा सबसे अच्छा पेपर पीजीटी ही गया था और पीजीटी में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। हिस्ट्री है मेरा ऑनर्स। टीआरई 1 की जब मैंने तैयारी शुरू की थी तो उस समय कुछ सिलेबस तो आया नहीं था, तो मैंने केजीएस में एडमिशन लिया था और वहीं से मैंने बीपीएससी की टीआरई 1 की तैयारी शुरू की। तो उस समय हम लोगों की क्लास 10-10 घंटे की होती थी और बहुत ही मेहनत किया मैंने बीपीएससी टीआरई 1 में। और एक यूआर कैंडिडेट होने के कारण मैंने बहुत सारी असफलताएं झेली हैं, इसलिए बीपीएससी में टीआरई में मैंने इतना मेहनत किया कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और मैं फ्रेंड्स मतलब घर से बाहर मैंने निकलना अपना बंद कर दिया। बीपीएससी टीआरई 1 से जब से मैंने प्रिपरेशन किया तब से मैं ना मार्केट जाती थी, ना कहीं घूमने जाती थी, ना किसी रिलेशन में जाती थी और यहाँ तक कि मैं अपने घर भी नहीं जाती थी। और मेरे हस्बैंड फौज में हैं तो उनको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं था और उनकी ड्यूटी भी बाहर ही रहती थी ज़्यादातर। तो फिर भी हम दोनों ने मिलकर ऐसे मतलब सेट किया अपने आप को कि मैं किसी भी तरह से इस बार बीपीएससी में सिलेक्शन लेकर ही रहूँगी। और मेरे 2 बच्चे हैं तो फिर उनको भी देखना रहता था मुझे और मेरे बच्चों ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं मतलब मेरा बेटा छोटा है, अभी 4 साल का है और मैं उसके लिए भी खाना बनाना भूल जाती थी, ऐसे पढ़ती थी। तो मैंने एनसीईआरटी की बुक्स जो भी मेरी हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ा और अपना सब्जेक्ट मैंने सबसे ज़्यादा फोकस किया। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है तो मैंने अपने सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। और फाइनली मैंने रात को भी, मैं जब अपने बच्चों को सुला करके रात को मैं 2-2 बजे तक पढ़ती थी, ठंड में भी। सीटीआरई 2 में सिलेक्शन नहीं हुआ था ना, तो मैं उस समय बहुत उदास हो गई थी और पहले तो 4-5 दिन मेरा रोने में ही चला गया। लेकिन फिर मैंने जैसे देखा ना कि बीपीएससी टीआरई 3 आने वाला है तो फिर मैं अपने बुक्स लेकर बैठ गई और फाइनली फिर से मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और फाइनली इस लास्ट साल के अंत में मुझे अपना रिजल्ट मिल गया। और फिर फ्रेंड्स मतलब पीडीएफ में अपना नाम देखने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब पहले तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों 5 मिनट तक रोते रह गए उसके बाद, क्योंकि फ्रेंड्स पीडीएफ की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए मैंने 14 साल इंतज़ार किया है और ये इंतज़ार काफ़ी लंबा था। काफ़ी संघर्ष भी किया मैंने इस 14 साल में, बहुत सारे ताने भी सुने, लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। और सच ही कहा है किसी ने, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मैं अपनी जर्नी, अपने बुक्स, अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।